अगर सस्टेन अर्थ की बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन का स्तर है और हमारी जो जीवन की शैली है वो इस तरीके की हो कि वो कम से कम संसाधनों का दुरुपयोग करे, प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन करे। लेकिन क्या ये हमारे लेवल पर करने से संभव होगा? क्योंकि आप क्या करेंगे, आप 8, 10, 20 पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन सरकार को अगर पता चल गया कि यहाँ पर कोई कोयले की खदान है या यहाँ पर नीचे कोई फॉसिल फ्यूल है, यहाँ सोने की खदान है, यहाँ एल्यूमिनियम निकलेगा या यहाँ जस्त या तांबा निकलेगा या लोहे की खदान निकलेगी, और वहाँ पता लगे कि पूरा का पूरा जंगल था, तो वो तो वहाँ पर 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर जितना वन है सारा काट देगी। और क्योंकि आपको अपनी नौकरी की तैयारी करनी है, तो या तो आपके पास समय नहीं है, या आपको अपना जो पिछला एपिसोड रह गए थे जो अपने OTT प्लेटफॉर्म पे वो पूरे करने हैं, या फिर आपको गेम पूरे करने हैं, या फिर आपके मम्मी पापा कहते हैं कि ज़्यादा क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है, सरकार केस कर देगी तो कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि यार सब बेकार ही हो गया, कोई ठीक नहीं, सारे बेकार हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग घर में बैठे बैठे कोसते रहते हैं, जो गलत करता रहता है हमको मालूम तो रहता है कि गलत हो रहा है। जो यूथ है, मैं उसकी एक बात समझता हूं, उसका कॉमन सेंस इतना तो है कि उसको झट से मालूम है कि गलत हो रहा है, उसको यह भी मालूम है कि कौन गलत कर रहा है, बस वो ये सोच रहा है कि ठीक करने के लिए कोई अवतार आएगा। मतलब इनको रोकने के लिए, इनको टोकने के लिए ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसके कुछ शायद दांत बड़े होंगे या सींग लगे होंगे या हाथ पैर ज्यादा बड़े होंगे, और हम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि हम तो एक हैं, की धरती है तो राणा प्रताप आएंगे हैं। तो फिर वो उनको ये लगता है कि सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। मैं जब गांव जाकर लोगों से बात करने लगा तो वहां से एक ही बात आई कि सरकार बड़ी चीज होती है। मैंने पूछा कितनी बड़ी होती है जरा बताइए, और सरकार क्या होती है जरा बताइए। तो पता चलता है कि यार सरकार में तो अगर जो देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग तो मुख्यमंत्री साहब ले रहे हो तो एक ही है, तो एक आदमी को लपेटना कितना मुश्किल है। हम लोग तो अगर देखा जाए, अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं, मुझे राजस्थान की पूरी जनसंख्या नहीं मालूम, पर मैं हरियाणा की बात करूं तो हम तो 2.5 करोड़ लोग हैं, और मुख्यमंत्री तो एक है। या चलो उनके सहयोग में 90 MLAs को भी काउंट कर लेते हैं, तो 90 जमा एक ही है। या अगर कह दें उनके मंत्री, उनके अफसर भी मान ले काउंट कर लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 200 लोग हो जाएंगे, ज्यादा 500 लोग हो जाएंगे। ये सरकार है बस। लेकिन वो आपके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं किसके जरिए? आप ही के भाई बहन जो सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, समझ रहे हैं? आप ही के भाई बहन सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, उनके थ्रू आपका डेटा लिया जाता है और उन्हीं के थ्रू इंप्लीमेंट किए जाते हैं आपके ऊपर पॉलिसीज, आप ही के नाम से। क्योंकि असल में जो पॉलिसी मेकर है वो है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर और पार्लियामेंट का मेंबर, और उस पार्लियामेंट मेंबर को और उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को जो पावर दी जाती है वो 18 साल से ऊपर का आदमी देता है। जब वो बटन दबाता है मशीन का, जब उसे वोट करता है, तो वो उसको असल में ये कह रहा होता है कि जा, मैंने तुझे अपनी ताकत दी और इस ताकत को लेकर मेरे लिए पॉलिसी बना। तो पूरे उस हलके के लोग, उस विधानसभा के लोग या उस पार्लियामेंट क्षेत्र के लोग सारे मिलकर अपना अपना मत देते हैं, अपना अपना समर्थन देते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा मत हो जाते हैं वो आदमी विधानसभा में जाकर हमारे लिए पॉलिसी बनाने के लिए नॉमिनेट होता है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन हमारे देश के अंदर नहीं है जब हम ये कहें कि नहीं, इस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के जंगल कटने जा रहे हैं, वहां के आदिवासियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राजस्थान के आदमी को उनकी पीड़ा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि राजस्थान के आदमी के पास जंगल है ही नहीं। थोड़े बहुत अरावली के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, है ना, तो हमारे पास जंगलों की इतनी भरमार नहीं है, वहां वनस्पति इतनी घनी है। अब वो लोग अगर खड़े होंगे उनकी आवाज बनने के लिए, तो उनको नक्सली बना दिया जाएगा। हम लोग अगर बोलेंगे तो हमको कहेंगे तुमको क्या पड़ी है, तुम्हारा कौन सा जंगल जा रहा है। और फिर कल को जब हमारी जमीनें हथियाने के लिए यही पूंजीपति आएंगे तो फिर वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपको बोलेंगे जब हमारा सत्यानाश हो रहा था तो तुम कहां सो रहे थे भाई। फिर आपको यह कहा जाएगा कि भाई कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है।
डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा अगर आपके पास स्किल है, समझ है, नॉलेज है, तो आज कोई भी बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। इन्होंने कहा, मैं इत्तेफाक नहीं रखता, पर्सनल लेवल पे तो हो ही सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है ना। उसका कारण क्या है, जितनी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां हैं पूरे भारत में, उनका जो टोटल पोस्ट हैं अगर उसका कैलकुलेट किया जाए और जितने हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उस पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम 4% बनता है, हद लेके 5% बनता है। तो 95% के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। सरकारी डिपार्टमेंट की बात की जाए, जितना बच्चा पास आउट होता है या जितना बच्चा अप्लाई करता है उस पर मात्र 0.1% को ही मिलेगी जगह, मतलब 99.9% गारंटीड फेलियर है। शिक्षा व्यवस्था ये हाल है, स्वास्थ्य का ये हाल है कि आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। न्याय व्यवस्था का यह हाल है कि आपको अफोर्डेबल है, मतलब आपके पास पैसा है तो आप जज और वकील अपनी मर्जी का रख सकते हो, और पुलिस वालों को भी केस भी अपनी मर्जी का, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। राजनीति में यह हाल है कि अगर पूंजीपति एंटर कर गया तो केवल पूंजीपतियों के लिए ही सरकार बनेगी, तो पूंजीपतियों के लिए ही निर्णय लिया जाएगा, इसलिए आम इंसान के लिए जगह नहीं रखी जाएगी। तो ये जो आम इंसान यहां बैठा हुआ है ये क्या करेगा, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि मैं ये समझता हूं, जीवन का अगर मुझसे कोई ये पूछे कि जीवन का मूल क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों पैदा हुए, या अगर ये कहा जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बता सकते हैं? मैं सिर्फ इसको ये कहता हूं, मेरी लाइफ का एकमात्र मकसद है, एंड दैट इज ट्रांसफर। जो मुझे पुरखों से मिला, जो मुझे समाज से मिला, जितना नॉलेज, जितना ज्ञान, जितनी समझ, और जो भी इस संसार को, इस दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए जितना कुछ मुझे समझ में आया, मैं वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाऊं, यही है। मैंने जो प्रॉपर्टी कमाई वो मैं अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाऊं, मैंने जो अच्छा बुरा कमाया वो मैं अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाऊं। लेकिन हम कुछ कमा तो रहे ही नहीं, हम समझ तो कमा ही नहीं रहे। तो अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए या कहा जाए या बात की जाए कि हमें अब क्या करना है, तो मुझे ऐसा लगता है अब हमें डिसेंट्रलाइज तरीके से ताकत को वापस अपने हाथ में लेने की जरूरत है। कैसे? कि हम लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो मुझे उसके शिक्षक से यह पूछने का हक होना चाहिए कि तुम अगर मेरे बच्चे को 13 साल तक स्कूल में रखोगे, 10वीं तक या 12वीं तक, अगर 15 साल तक इसको पढ़ाते रहोगे, तो वो 15 साल में पढ़कर क्या बनेगा, आप उसको क्या करवाओगे, ये क्या कर सकता है? क्योंकि आपने तो 15 साल के बाद भी हमारा बच्चा कहा था अब क्या करना है बेटा, प्लान करो। पापा कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो, बेटा कहता है मैं कैसे बताऊं, मुझे तो आपने रट्टा मारने के अलावा कोई दूसरा स्कूल दिया ही नहीं, मैं तो बचपन से रटी रहा हूं, मुझे एक्सपोजर किस चीज का दिया आपने? दिया क्या? अब पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चे को बोल देंगे बेटा जो तेरी इच्छा हो कर दो। अब डॉक्टर साहब तो इसरो में साइंटिस्ट हैं, ये तो अपने बच्चे को सारी चीजों का एक्सपोजर दे सकते हैं, मैं गरीब का आम आदमी तो, आम इंसान तो नहीं दे सकता भाई, मैं तो नहीं दे सकता भाई। मतलब जस्ट टारगेट इज नॉट यू, मतलब मैं उसकी बात करूं, जो कैपेबल है वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता, तो मुझे क्या? तो मेरे गांव में भी वैसा स्कूल होना चाहिए ना, कि मेरे बच्चे को भी सारी चीजों का एक्सपोजर अगर उसके स्कूल टाइम में हो जाए, तो जब तक वो 16 साल का उसे मालूम हो कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना जीवन, मुझे क्या अच्छा लगता है। पापा ले जाकर के मिठाई की दुकान में खड़ा कर दे, बेटा खा ले जो मिठाई खानी है, जो तेरे को सबसे बेस्ट लगे। बेटे ने एक मिठाई चक्कर देखी नहीं है। सर फिनिश कर रहे हैं सर, एनवायरनमेंट की बात करिए, हम नहीं कर रहे हैं तो बंद करिए। अभी आपको अगर एनवायरमेंट पे बात करनी है, अगर आपको एनवायरमेंट पे बात करनी है तो हमको मालूम होना चाहिए ना हमारा कौन सा बच्चा एनवायरमेंट के पर्यवेक्षण के लिए बना है। और ये बात कब पता चलेगी? जब उसे स्कूल टाइम में एनवायरमेंट के ऊपर एक्सपोजर दिया जाएगा। एनवायरमेंट डे के अलावा तो कोई एक्सपोजर नहीं मिलता ना। पर्यावरण दिवस पर 5 जून को फोटो खींचते हैं खाली, इसके अलावा बाकी कोई फायदा किस पेड़ का, किस पौधे का, किस फूल का किसी बच्चे को नहीं सिखाया जाता। तो मेरा यह मानना है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इज द ओनली वे, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था पूंजीवाद ने, सरकार ने, बाजार ने और व्यापार ने बनाई है, इस व्यवस्था को बदलने के अलावा दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। शिक्षा
स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, यहां से पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनके बारे में फैसला लेने का अधिकार केवल गांव का और स्थानीय लोगों का होगा और सरकारें निर्णय थोपेंगी नहीं, बल्कि गांव से, समाज से और वहां की कम्युनिटी से पूछ कर डिसाइड करेंगी। और इसके लिए जनमत तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद प्रोएक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। सरकारें नहीं करेंगी, पूंजीवाद नहीं करेगा, कंपनियां नहीं करने वाली, ये लोग एनवायरनमेंट को बर्बाद करके छोड़ेंगे और आखिर में हमको कहेंगे 15 मिनट सिटी में ही रहना पड़ेगा। 15 मिनट सिटी ऑलरेडी हमारे गांव में है। हमारे गांव में हमारी मतलब का सब कुछ पहले से मौजूद है, यहां तक कि नॉलेज भी। इस नॉलेज सिस्टम को बचाकर ही हम लोग अर्थ को सस्टेन कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग हैं, इसके बाद आप नंबर ले सकते हैं जो ऑनलाइन है, मैं उनके लिए बोल देता हूं 9518170000। आप कनेक्ट होइए, आसपास के और लोगों को कनेक्ट कीजिए, जो लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं उनको जोड़िए और जोड़कर एक ऐसी ताकत का निर्माण कीजिए कि हम अगर चिट्ठी लिखें तो सरकार के लिए उसके ऊपर काम करना मजबूरी हो जाए। वो ये ना सोचे कि अकेला आदमी है, इससे क्या होगा। इतने लोग हम लोग खड़े होने चाहिए कि जब ये कहें कि ये इन लोगों ने कहा है तो वाकई में भाई जनता ही सरकार है, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। ये जो पूंजीपति हैं ये केवल प्रॉफिट के लिए करेंगे, नेता लोग केवल सत्ता के लिए करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स आपको दबाने के लिए करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स आपके नौकर हैं, नेता आपके प्रतिनिधि हैं और पूंजीवाद में केवल उतना ही पैसा जाना चाहिए जो जरूरी है, बाकी समाज को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं संसाधन, ऐसा हमारा मानना है। इतनी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग साथ में आए, खड़े हों और आगे बढ़ें और लंच करके खाने के लिए आपको आमंत्रित हैं। फिर से हो जाएगा। खाने के टेबल लंच जरूर कीजिएगा। जितनी चाहे बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर सकते हैं। We are here. Okay? Cool. Thank you very much. So